दोस्तों आज हम कंप्यूटर में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है एएलयू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एएलयू क्या होता है, एएलयू किस प्रकार से वर्क करता है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एएलयू के कुछ एग्जाम्पल देकर और कुछ डायग्राम बनाकर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं यादव पांडे, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित नए नए टॉपिक ऊपर वीडियो लेकर आता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमको किसी भी चीज को सोचने समझने के लिए दिमाग चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो कंप्यूटर होता है उसमें जो सीपीयू होता है वो सोचने समझने का कार्य करता है, बट उसे एक यूनिट की जरूरत पड़ती है और उस यूनिट का नाम है एएलयू। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अंदर, जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, वो क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको आप सीपीयू भी कह सकते हैं, या इसको सीपीयू भी कहते हैं, या इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, प्रोसेसर को कंप्यूटर के अंदर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी, यह जो कंप्यूटर होता है उसका मस्तिष्क भी कहा जाता है, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोसेसर का साइज है वो छोटा होते गया, डिक्रीज होते गया, उसकी जो साइज है उसमें कटौती की गई, तो इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में जो यूनिट होता है। ठीक है, कंप्यूटर में मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। अब वो 5 यूनिट कौन कौन सा है? पहला तो है इनपुट यूनिट, सेकंड है आउटपुट यूनिट, थर्ड है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में सीयू भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, चौथा है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो 5वां है वो है मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से जो कंप्यूटर है उसमें मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। ये जो इनपुट यूनिट है और जो आउटपुट यूनिट है ये कंप्यूटर के बाहर होता है। ठीक है, और जो कंट्रोल यूनिट है एएलयू है, और जो मेमोरी यूनिट है ये सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू का जो पार्ट है वो कौन कौन सा? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। अब इनपुट यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों आप लोगों को पता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब वो कौन कौन से डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं? वो है आपका कीबोर्ड, ठीक है, माउस, या फिर आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज करते हुए हम किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट क्या है? वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शन का आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर हो गया, या फिर मॉनिटर, उसके बाद हेडफोन, ये सब आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एएलयू के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक है, वो है एएलयू, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। दोस्तों एएलयू मेन रूप से क्या करता है? एएलयू जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए हम एएलयू के बारे में जानते हैं। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है,
अब ये क्या करता है, यहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अर्थमेटिक से क्या मतलब है और लॉजिकल से क्या मतलब है। दोस्तों यहां पर जो मेन वर्क है एएलयू का, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस है उसको करना, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी गणित की जो भी प्रोसेस होती है, गणितीय प्रोसेस, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब क्या है, गणित की प्रोसेस है, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, गणितीय कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो लॉजिकल प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। इस तरह से जो लॉजिकल प्रोसेस होती है वो लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत आता है। या जो आप लोगों ने देखा होगा जैसे राम श्याम से बड़ा है या राम श्याम से छोटा है, सीता गीता से बड़ी है या गीता सीता से छोटी है, इस प्रकार की जो एक्सप्रेशन होता है वो लॉजिक के अंतर्गत आता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तार्किक। और जो मैथमेटिकल है वो तो आप लोगों को पता है, मैथमेटिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि किसी संख्या को जोड़ना, घटाना या उन पर गुणा करना या फिर उसे भाग देना, ये सब क्या आता है, मैथमेटिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को कौन करती है, एएलयू करती है। इसका मेन वर्क क्या है, उसके अंदर जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना, उस पर जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करना एएलयू का मेन वर्क है। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम से आपको एएलयू को समझने में और भी आसानी होगी। यहां पर सीयू होगा जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, सेकंड होगा एएलयू और लास्ट में होगा एमयू, इसको हम मेमोरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट, और जो आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट, वो सीपीयू के बाहर होगा, ठीक है। ये सीपीयू, सीपीयू के अंतर्गत या सीपीयू के अंदर कौन कौन सी यूनिट आते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। चलिए दोस्तों हम यहां पर सेकेंडरी मेमोरी भी बनाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कहाँ रहता है, सीपीयू के बाहर में रहता है, ठीक है। यहाँ जो मेमोरी यूनिट है उसमें प्राइमरी मेमोरी आता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत पहला तो आता है रैम, सेकंड आता है रोम। पहला क्या आता है, रैम आता है, सेकंड आता है रोम। ये सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी है रैम रोम वो सीपीयू के अंदर होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, पीडी, डीवीडी, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के बाहर में होती है, जिसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं या फिर आप इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इसे आंतरिक मेमोरी भी बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम इंटरनल मेमोरी या फिर हम इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आपका रैम आता है, रोम आता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इनपुट यूनिट के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है या इनपुट यूनिट है। और जो आउटपुट डिवाइस है उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, ये सब क्या है,
आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बीच प्रोसेस किस प्रकार से होता है। दोस्तों, जो ALU है वो क्या करता है, कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस है या फिर लॉजिकल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का कार्य करता है। उसके बीच जो भी अंकगणितीय क्रियाएं हैं या तार्किक क्रिया है उसको करने का काम कौन करता है, ALU करता है। अब वो जो डाटा है या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर स्टोर है, हमारा जो डाटा है इंस्ट्रक्शन है वो सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, स्टोर है। तो सबसे पहले क्या होगा, उस डाटा को प्राइमरी मेमोरी में जो रैम है, ठीक है, वो क्या कर लेगा, सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस कर लेगा उस डाटा या इंस्ट्रक्शन को और कहाँ तक ले आएगा उसको, प्राइमरी मेमोरी तक। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम तक। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से जो डाटा है या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो प्राइमरी मेमोरी या मेमोरी यूनिट तक आ गया। अब ये इसे क्या कर लेगा, ALU उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक्सेस कर लेगा। तो जो ALU है वो क्या करेगा, मेमोरी यूनिट से उस डाटा को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, अर्थात रैम से उस डाटा को एक्सेस कर लेगा, किस लिए, उस डाटा को ALU को प्रोसेस करना है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी से हमारा जो भी डाटा है या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ तक पहुँच गया, मेमोरी यूनिट तक अर्थात प्राइमरी मेमोरी तक, रैम तक पहुँच गया। ठीक है, अब रैम से उस डाटा को ALU क्या करेगा, ALU को उस डाटा पर प्रोसेस करना है तो क्या करेगा, ये MU से, मेमोरी यूनिट जिसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, MU से उस डाटा को एक्सेस कर लेगा प्रोसेस के लिए। उसके बीच जो भी अंकगणितीय या जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस है या जो भी लॉजिकल प्रोसेस है वो क्या कर लेगा, ALU उसको कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ALU क्या कर लेगा, उस डाटा को जो रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है, प्रोसेस के पश्चात जो रिजल्ट प्राप्त होगा ALU क्या कर देगा, उस डाटा को पुनः वापस जो रिजल्ट है उसको मेमोरी यूनिट में भेज देगा अर्थात रैम के पास भेज देगा। अब उस डाटा को रैम क्या करेगा, फिर से उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज देगा स्टोर होने के लिए। ठीक है, जो प्रोसेस्ड डाटा है, जो रिजल्ट है, जो प्रोसेस होने के पश्चात जो डाटा प्राप्त हुआ है उस डाटा को स्टोर करने के लिए रैम क्या कर देगा, सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क, CD, PD, DVD, फ्लॉपी डिस्क जो भी है उस तक भेज देगा। तो इस प्रकार से जो ALU है वो वर्क करता है, मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से ALU तक डाटा पहुंचता है। उसके बाद ALU क्या करता है, उस डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लेता है और उसके बाद क्या कर लेता है, प्रोसेस के पश्चात जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको फिर से मेमोरी यूनिट अर्थात प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम तक भेज देता है। रैम क्या कर लेता है, उस डाटा को पुनः वापस सेकेंडरी मेमोरी तक स्टोर होने के लिए भेज देता है, जहां पर डाटा सेफ रहता है, आप इसे परमानेंट रूप से स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ALU है उसके बीच वर्क होता है। दोस्तों, अब आप लोगों का जो ALU है उसके बारे में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को यहाँ वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को ALU से संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट का सेक्शन दिया होगा, उस कमेंट के सेक्शन पर जाकर आप मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का जो भी रिप्लाई है उसको आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।